गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लेसन 3 प्ले टाइम इज़ फन टाइम का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये हम उसमें पढ़ चुके हैं। हम देखते हैं प्लेइंग ए फेयर गेम, एक साफ सुथरा गेम खेलना। एवरी चाइल्ड इज एक्साइटेड अबाउट द टाइम व्हेन ही शी गेट द टाइम टू प्ले। एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, इज एक्साइटेड, उत्साहित होता है, अबाउट द टाइम, उस समय जब वह खेलने का टाइम मिलता है। किसी बच्चे जब खेलने का टाइम मिलता है तो वो बहुत उत्साहित होता है। प्लेइंग टुगेदर, साथ साथ खेलना। हेल्प अस टू मेक फ्रेंड, यह हमें दोस्त बनाने में सहायता करता है। एंड प्ले टाइम इज़ टोटली फन टाइम, और प्ले टाइम पूरी तरह से क्या है, फन टाइम होता है। दिस एन्जॉयमेंट मस्ट नॉट बी रन्ड बाई इंडल्जिंग इनटू फॉल प्ले। दिस एन्जॉयमेंट, इस आनंद को, मस्ट नॉट बी रूइंड, इसको तबाह नहीं करना चाहिए, बाय इंडल्जिंग इनटू फॉल प्ले, एक खराब गेम में शामिल होकर इस एंजॉयमेंट को खराब नहीं करना चाहिए। रूल्स ऑफ द गेम मस्ट बी फॉलोड प्रॉपरली एंड हॉनेस्टली, जो गेम्स के रूल होते हैं वो पूरी तरीके से और ईमानदारी से फॉलो करने चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। द रूल्स मस्ट बी डिसाइडेड बिफोर द गेम, जो रूल्स हैं उसको गेम के शुरू में ही डिसाइड कर लेना चाहिए, गेम बिगेन, सो दैट, ताकि देयर इज़ नो स्कोप फॉर चीटिंग और क्वारल, ताकि वहाँ पे चीटिंग और क्वारल का कोई भी मौका ना मिले। वी मस्ट, ताकि वहाँ पर कोई भी चीटिंग और झगड़े का कोई भी स्कोप ना हो, मौका ना मिले। वी मस्ट बी पेशेंट एंड सोल्व ऑल द डिस्प्यूट अमिकेबली रेदर देन अब्यूजिंग एंड पुशिंग ईच अदर। हमें वी मस्ट बी पेशेंट, हमें धैर्य रखना चाहिए, एंड सोल्व ऑल द डिस्प्यूट, और सभी प्रकार के विवादों को अमिकेबली सोल्व करना चाहिए। अमिकेबली मतलब आराम से, सौहार्दपूर्ण, रेदर देन, ना कि अब्यूसिंग और पुशिंग ईच अदर, एक दूसरे को गाली देकर और धक्का देकर ना नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसको पेशेंस रखकर और सौहार्दपूर्ण उसको सोल्व करना चाहिए, मतलब प्यार से बैठ कर उसको डिस्कस करके सोल्व करना चाहिए। वी मस्ट हैव द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, हमारे अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खेल की भावना रखनी चाहिए। बिसाइड गेम्स, गेम्स के अलावा, देर आर सम अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन टू। बिसाइड गेम्स, गेम्स के अलावा, देर आर सम अदर मीन, वहाँ पर कुछ अलग साधन हैं रिक्रिएशन के, मनोरंजन के, टू भी, लाइक विजिटिंग ए सर्कस, एक सर्कस में घूमना, ए फेयर, फ्लाई ए काइट, और स्पाइनिंग ए टॉप। मतलब किसी अगर सर्कस में घूमने जाते हैं या फिर मेले में घूमने जाते हैं, पतंग उड़ाना और एक लट्टू घुमाना, ये भी क्या है, हमारे रिक्रिएशन के, मनोरंजन के साधन हैं। लेट अस नो समथिंग अबाउट देम, उनके बारे में हम कुछ जानते हैं। फर्स्ट आप देखा विजिट टू ए सर्कस, एक सर्कस पर घूमना। इससे पहले हम देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड असेस योर स्पोर्ट्समैनशिप। हम एक क्वेश्चन के आंसर देंगे और पता लगाएंगे कि हमारी स्पोर्ट्समैनशिप कितनी है, खेल की भावना हमारे अंदर कितनी है। फर्स्ट, डू यू ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स, क्या आप हमेशा गेम्स के रूल फॉलो करते हो? हमेशा करते हो तो इसमें टिक करें, नेवर कभी नहीं तो इसमें, और समटाइम कभी कभी करते हैं तो इसमें टिक करते हैं। डू यू आर्ग्यू फाइट वाइल प्लेइंग, क्या तुम खेल के दौरान बहस या फिर फाइट करते हो, झगड़ा करते हो? तो इसमें जो भी आपका आंसर है इनमें से आप टिक करना है आपको। डू यू बिकेम इम्पोर्टेंट वाइल प्लेइंग, डू यू बिकम इम्पेशेंट वाइल प्लेइंग, क्या आप खेल के दौरान अधीर हो जाते हो, जिसमें धैर्य ना हो? डू यू लिसन टू द एम्पायर, क्या आप एम्पायर की बात सुनते हो? हैव यू एवर हैड ए फाइट वाइल प्लेइंग, क्या आपने कभी खेल के दौरान लड़ाई की है? डिस्कस हाउ यू रिसोल्व इट, आप जिसको इस प्रकार से आपने इसको कैसे सोल्व किया है। अब हम देखते हैं विजिट टू ए सर्कस। एक सर्कस में घूमना, ये क्या एक रिक्रिएशन का एक मीन है, सर्कस में घूमना। तो देखते हैं हम, ए सर्कस इज ए कंपनी ऑफ परफॉर्मर दैट इंक्लूड क्लाउन्स, एक्रोबैट्स, ट्रेन्ड एनिमल्स, ट्रेपेजी एक्ट्स, जगलर्स एंड मैनी स्टंट आर्टिस्ट। ए सर्कस में एक कंपनी होती है परफॉर्मर, प्रदर्शन करने वालों की, जिसके अंदर क्या क्या कौन कौन इंक्लूड होता है? क्लाउन्स, जोकर, एक्रोबैट्स, कलाबाज, ट्रेन्ड एनिमल्स, और ट्रेपेजी एक्ट, त्राटक करने वाले,
त्राटक कार्य करने वाले, जगलर्स, बाजीगर और मैनी स्टंट आर्टिस्ट इसके अंदर शामिल होते हैं। इट इज़ एन ओल्ड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन परफॉर्म्ड इन ए क्लोज सर्कुलर एरिया टू एंटरटेन द ऑडियंस। यह क्या होता है? एक रिक्रिएशन का एक पुराना साधन है। इसके अंदर एक क्लोज्ड सर्कुलर एरिया होता है जिसमें ऑडियंस को एंटरटेन किया जाता है, मनोरंजन किया जाता है। फिलिप एस्टले इज़ कॉल्ड फादर ऑफ द मॉडर्न सर्कस। फिलिप एस्टले थे, वो मॉडर्न सर्कस के जनक कहे जाते हैं। ही ओपन द फर्स्ट सर्कस इन इंग्लैंड इन 1768। उन्होंने 1768 में इंग्लैंड में फर्स्ट सर्कस का ओपन किया था। अब हम देखते हैं फ्लाइंग ए काइट। इन इंडिया के अंदर काइट्स आर फ्लोन ऑन फेस्टिवल लाइक मकर संक्रांति, रक्षाबंधन एंड इंडिपेंडेंस डे। भारत के अंदर जो काइट्स होते हैं, ये जो फेस्टिवल है मकर संक्रांति, रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे पर उड़ाए जाते हैं। काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स कैन बी सीन इन द स्काई। स्काई के अंदर जो काइट्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार की शेप, साइज के हम देख सकते हैं, अलग अलग रंगों के हम देख सकते हैं। काइट फ्लाइज ट्राई टू कट काइट फ्लायर्स, काइट उड़ाने वाले, पतंग उड़ाने वाले, ट्राई टू कट ईच अदर्स काइट बाय कटिंग द मांजा और द अदर काइट। जो पतंग उड़ाने वाले हैं वो कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की काइट को काटें, उनके मांजे को काट करके। काइट मस्ट बी फ्लोन अंडर एन एडल्ट सुपरविजन। हमेशा काइट को किसी अपने बड़े के देखरेख में ही उड़ानी चाहिए। इट इज़ बेटर टू फ्लाई काइट्स इन फील्ड एंड पार्क्स रेदर देन ऑन द टेरेस। यह बहुत अच्छा होता है कि हम छत की बजाय पतंग को किसी खेत या फिर पार्क में उड़ाएं, क्योंकि खेत जो छत होती है वहाँ से गिरने का डर होता है, कभी ध्यान हमारा नहीं रहता और हो सकता है छत से गिर जाए। इसलिए हमें पतंग उड़ाते समय फील्ड में या फिर पार्क में उड़ानी चाहिए। अब नेक्स्ट है स्पिनिंग ए टॉप। एक टॉप को स्पिन करना, घुमाना या फिर लट्टू को घुमाना। लट्टू और ए टॉप इज़ ए पियर शेप्ड टॉय दैट इज स्पून ऑन ए फ्लैट सरफेस बाय पुलिंग द स्ट्रिंग वुंड अराउंड इट। जो लट्टू है, टॉप है, वो क्या होता है? एक पियर शेप का खिलौना होता है जिसको एक फ्लैट सरफेस पर घुमाया जाता है। इसके चारों तरफ जो रस्सी होती है उसको खींच करके हम उसको घुमा सकते हैं। इट स्पिन ऑन द पॉइंट और टिप एट इट्स बेस। यह घूमता है ऑन द पॉइंट, एक पॉइंट पर, और एक टिप पर, नुकीली पर जो उसकी बेस में होती है। एंड कैन स्टे इरेक्ट फ्रॉम सम टाइम। और कुछ समय के लिए कैसा होता है? सीधा खड़ा रह सकता है। नेक्स्ट है फेयर, मेले। फेयर, मेले। जो भारत है वो फेयर भूमि है। यहाँ पर भारत के अंदर मेले बहुत अधिक लगाए जाते हैं। हर त्यौहार, बार त्यौहार का कहीं ना कहीं मेला लगता रहता है। तो इसमें देखते हैं द फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन फेस्टिवल लाइक दिवाली, क्रिसमस एंड न्यू ईयर। जो ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं त्यौहार जैसे कि दीपावली, क्रिसमस और नए साल के ऊपर। कुंभ मेला हेल्ड एवरी 12 ईयर्स। जो कुंभ का मेला है वो हर 12 साल में बनाया जाता है। हैज़ सच ए लार्ज गैदरिंग दैट इज विजिबल फ्रॉम द स्पेस आल्सो। वहाँ बहुत अधिक भीड़ इकट्ठी होती है जिसको हम स्पेस से भी देख सकते हैं। देयर आर सेवरल फन एक्टिविटीज़ एट द फेयर लाइक स्लाइड्स, गेम, पपट शो एंड फूड स्टॉल्स। वहाँ पर अनेक प्रकार की फन एक्टिविटीज़ होती हैं मेले के अंदर, जैसे कि स्लाइड्स, गेम्स, पपट शो, कठपुतलियाँ का जो शो होता है वो, एंड फूड स्टॉल्स, खाने की जो स्टॉल्स लगी होती हैं। दीज फेयर्स लास्ट फॉर ए फ्यू डेज एंड पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप इंजॉय देयर। जो ये फेयर्स होते हैं लास्ट फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए होते हैं, और पीपल ऑफ सभी प्रकार की एज के जो लोग होते हैं वो इसमें इंजॉय करते हैं। इंडिया आल्सो होस्ट लार्ज फेयर लाइक बुक फेयर, ऑटो एक्सपो एंड क्राफ्ट मेला। जो इंडिया है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े मेले भी लगते हैं जैसे कि बुक फेयर, ऑटो एक्सपो और क्राफ्ट मेला। हैव यू एवर विजिट ए फेयर? क्या आपने कभी मेला देखा या मेला घूमने गए हो? व्हाट वर द 3 थिंग्स दैट यू एंजॉय द मोस्ट? वहाँ पर ऐसी कौन सी 3 चीज़ थी जो आपने वहाँ पर सबसे अधिक इंजॉय किया? अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इसका इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग गेम्स। गेम्स को किस प्रकार से प्ले करें, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है गेम खेलने का। प्लेइंग गेम्स कीप अस फिट एंड हेल्थी। जो गेम खेलते हैं वो हमें क्या रखते हैं? कीप अस, हमें रखते हैं फिट, तंदुरुस्त और स्वस्थ रखते हैं।
इट कीप अस हैप्पी एंड रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड। ये हमारी बॉडी को रिलैक्स और हैप्पी रखता है। इट हेल्प अस टू मेक फ्रेंड, ये हमारे दोस्त बनाने में मदद करता है। डेवलप टीम स्पिरिट, खेल की भावना का विकास करता है। एंड लीडरशिप क्वालिटीज़, और नेतृत्व की भावना का विकास, नेतृत्व के गुणों का विकास करता है। वी लर्न टू ट्रीट एवरीबॉडी एज इक्वल, इसमें हम प्रत्येक व्यक्ति को समान तरीके से ट्रीट करना, व्यवहार करना सीख जाते हैं। इट इंक्रीज बॉन्डिंग बिटवीन फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के अंदर क्या होता है, बॉन्डिंग इंक्रीज होती है, उनके अंदर बंधन मजबूत होता है, बढ़ता है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है उसके अंदर कुछ हार्ड वर्ड्स आते हैं, उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है क्लोन, CLOWNS, क्लोन्स मतलब जोकर। एक्रोबैट, ACROBAT, एक्रोबैट होते हैं कलाबाज। नेक्स्ट जगलर, JUGGLERS, जगलर्स मतलब बाजीगर। कैब्जिएक्ट, TRAPEZACTS, कैब्जिएक्ट्स मतलब नाटककार्य। रिक्रिएशन, RECREATION, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन। एडल्ट, ADULT, एडल्ट मतलब वयस्क। सुपरविजन, SUPERVISION, सुपरविजन मतलब देखरेख। रेदर, RATHER, रेदर मतलब बल्कि। टेरस, TERRAC, टेरस मतलब छत। इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट मतलब सीधा। पपट, PUPPET, पपट मतलब कठपुतली। नेक्स्ट है क्वालिटीज़, QUALITIES, क्वालिटीज़ मतलब विशेषताएं। फेयर, फेयर मतलब मेला। सच, SUCH, सच मतलब इस प्रकार। वाउंड मतलब घाव या धक्का। अब हम इस चैप्टर रीड आउट कर चुके हैं, इसके हार्ड वर्ड देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक ले बेटा आप इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, समझ में नहीं आया इसको कमेंट में पूछिए। ओके बेटा, थैंक यू।